तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बाबू अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। कल की क्लास में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे लोग कि उसका कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से अलैंगिक जनन की कौन सी क्रियाएं होती हैं। आज हम लोगों को जानना है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में, ठीक है। यानी आप लोग देखे होंगे या कल भी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया गया था, हल्की जानकारी दी गई थी कि कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें बीज होते हैं, कुछ में बीज नहीं होते हैं। कुछ पौधों के टिश्यू को काट कर, टिश्यू समझते हैं ना, टिश्यू कहने का मतलब डाली या उसके पौधे के किसी भी पार्ट्स को काट कर कहीं लगा देते हैं तो उससे नया पौधा बन जाएगा, पत्ता से भी नया पौधा बन जाएगा। ब्रायोफिल्म, यही ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ फल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये चीज क्या है, टमाटर है, उसके बाद में सेब है, किसी को लालच नहीं ना रहे, ठीक है। ये सब अंजीर, इसके बाद में क्या बोला जाता है, अंगूर है, खीरा है, नारंगी है, इसमें फल होगा। भाई देखिए केला, ठीक है। ये सभी जो फल हैं, इन सभी फल की बनने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो इनके नाशपाती नहीं देखे हैं क्या? जा अच्छा रुकिए, क्लास खत्म हो जाएगा ना तो हेते बड़ा करके इसमें दिखा दिया जाएगा नाशपाती का जी। नाशपाती इसमें नहीं है रफीबा, ठीक है। नाशपाती इसमें नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जानना है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कहने का मतलब है सत्य फल। ट्रू फ्रूट मतलब फॉल्स फ्रूट मतलब असत्य फल। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है अनिषेक फल। अनिषेक फल मतलब यानी वैसे फल जो बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं, जिनमें निषेचन की क्रियाएं नहीं होती, ठीक है। जैसे केला है, अनिषेक फल है। आइए क्या है जी, अनिषेक फल है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अनिषेक फल जो होता है उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। उसका जो अंडकोश होता है, ओवरी, उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, वो डायरेक्ट बन जाता है अपने से, ठीक है। चलिए इसके बारे में अब जाना जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर जानिए ट्रू फ्रूट के बारे में। किसके बारे में जानना है जी? ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कहने का मतलब है कि ट्रू फ्रूट्स कैन बी डिफाइंड एज द फ्रूट व्हिच इज फॉर्मेड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी ऑफ, यानी कहने का मतलब है कि वैसे फल, ठीक है, जो क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। कहाँ फर्टिलाइज होते हैं जी? ओवरी में, यानी अंडाशय में जिनका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं, सत्य फल। इनमें बीज होता है, इनमें बीज होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इनमें क्या पाया जाता है? पोलेन रिसेप्टर पाया जाता है, पोलेन पाया जाता है, पोलेन ट्यूब पाया जाता है, एंटीपोडल सेल पाया जाता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल में ओवुलेशन की क्रिया होती है, जनरेटिव सेल होता है और साइनोइड्स होता है, पोलर न्यूक्लियस होगा और पिस्टिल होगा, ठीक है। यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक के भाग को पिस्टिल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका ओवरी है, ठीक है। क्या है बाबू? ओवरी। और ये वर्तिका है, यहाँ से यहाँ तक वर्तिका, और उसके ऊपर वर्तिका होता है। इनमें क्या चीज की क्रिया होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसके बारे में तो बहुत बेहतरीन ढंग से इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, क्या जी? यानी किस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, कोई दिक्कत? तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया लगातार होगी तो उससे जो भी बीज बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा? ट्रू फ्रूट होगा। क्या होगा? ट्रू फ्रूट होगा। ट्रू फ्रूट में क्या क्या होता है? इनमें बीज होता है, इनके बीज से नए पौधों की उत्पत्ति की जा सकती है। कोई दिक्कत बाबू? समझ में नहीं है?
ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पर मैंगो है, इनमें बीज होता है, एकल बीज होता है, लेमन एकल बीज नहीं होता, इसमें बहुत सारा बीज होता है। पपाया पपीता में बहुत ज्यादा होता है, वाटरमेलन में सबसे ज्यादा होता है। यानी ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू फ्रूट है, यानी सत्य फल के एग्जाम्पल है। ठीक है, बस समझ रहे हैं ना। यानी जिस फल का निर्माण ओवरी में होगा, ठीक है, जो उसका एग सेल होता है उसमें होगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया, तो ट्रू फ्रूट होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में जानिए कि फॉल्स फ्रूट क्या होता है। ट्रू फ्रूट में कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब ट्रू फ्रूट के बारे में जान लीजिए। ये है फॉल्स फ्रूट। क्या है बाबू? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट में देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपको पढ़ाए हैं कि फूल जो होता है ना, फूल उसके दो भाग होते हैं। एक होता है पुष्पासन, यानी फूल का नीचे वाला भाग जो होता है वो क्या होता है बाबू? पुष्पासन। पुष्पासन होता है। ठीक है, क्या होता है? पुष्पासन। ठीक है, तो पुष्पासन जो होता है जिस पर पुष्प आकर बैठा हुआ रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर बाकी भाग होते हैं। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, फल होते हैं जो क्या करते हैं, यानी जिनका ओवुलेशन की क्रिया ये अंडाशय में न होकर नीचे जो होता है, क्या चीज, पुष्पासन में हो जाता है। किसमें होता है जी? पुष्पासन में होता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ से फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई और वो यहाँ न होकर नीचे हो गया। ठीक है, कहाँ हो जाएगा जी? नीचे हो जाएगा पुष्पासन में। ठीक है, तो पुष्पासन में होगा तो उसको क्या कहा जाता है? फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। यानी इनमें बीज होगा लेकिन इनके बीज में उतनी क्वालिटी नहीं होगी कि वो फिर से अपनी संतति की उत्पत्ति कर सके। कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, इस तरह से जिन पौधों में फल का निर्माण पुष्पासन में होगा उनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, और जिन पौधों में फल यानी ओवरी में बनेगा, अंडाशय में बनेगा, तो उसको कहा जाता है बाबू ट्रू फ्रूट। ठीक है, ये फॉल्स फ्रूट है। क्या है? फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इसमें ओवुलेशन की क्रिया न होकर नीचे होगा। ठीक है, फूल के देखते हैं ना, ऊपर भी भाग होता है कि नीचे भी भाग होता है। तो नीचे के भाग में अगर ओवुलेशन की क्रिया हो रही है, यानी यहाँ से किसी कारणवश यहाँ आया और इसमें न आकर, तो क्या स्टाइल बोलते हैं, स्पेशल बोलते हैं, स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल के माध्यम से न आकर डायरेक्ट अगर इधर आके फर्टिलाइजेशन नीचे होगा तो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, और इसमें होगा तो ठीक है, यानी अंडाशय में होगा ट्रू फ्रूट और पुष्पासन में होगा तो फॉल्स फ्रूट होगा। कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिख रहा है कि फॉल्स फ्रूट कैन बी डिफाइंड एज फ्रूट which is formed the repened ovary along with the some other parts of the flower like the base or receptacle। यानी रिसेप्टेकल मतलब वही पुष्पासन, यानी पौधे का जो फल होता है वो कहाँ, ओवरी में न होकर, ओवरी में न बनकर, यानी कुछ पौधे के फूल के कुछ अलग पार्ट्स में, यानी सम अदर पार्ट्स, यानी कुछ अलग से पार्ट्स में उसके अंग में अगर बन रहा है तो उसको फॉल्स फ्रूट। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़िए, समझ में आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना है बाबू? ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट में कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत होनी चाहिए।
ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, एकदम ठीक है, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। जी सर। अब देखिए एग्जाम्पल और कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे यहाँ पर काजू, काजू जानते हैं? जी सर। काजू है वो भी क्या है, कहाँ बना हुआ है? फॉल्स पुष्पासन में बना हुआ है। एप्पल पूरा फॉल्स फ्रूट है, इसमें बीज होता है लेकिन बीज उस लायक नहीं होता, ठीक है, जी सर। कि नए पौधे का निर्माण कर सके। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। फीज है, उसके बाद में स्ट्रॉबेरी है। ये सभी जो फल हैं ये पूर्णतः फल के रूप में होते हैं, लेकिन इनके फल का निर्माण कहाँ होता है? पुष्पासन में होता है, ठीक है। इसीलिए ये फल्स फ्रूट हैं, इनके बीज होते हैं लेकिन इनके बीज से नए पौधे नहीं बनाए जा सकते। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए इससे यही फायदा है कि हम तब हाथ से ड्रॉ करने से बढ़िया है कि इस पर थोड़ा सा मेहनत घर पे कर दीजिए। क्या लगी? इस चीज को थोड़ा सा सेटिंग करके बना दीजिए, उसके बाद अच्छा से समझ में आ जाएगा। और वीडियो बन रहा है तो मोबाइल पर भी जाकर देख सकते हैं। क्या बाबू? अब देखिए, अब है पार्थेनोकार्पी। क्या है जी? पार्थेनोकार्पी का हिंदी होता है अनिषेक फल। यानी यहाँ पे लिख रहा है ना कि नो फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन है नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट फल का निर्माण हो जाता है। डायरेक्ट फल का निर्माण हो जाता है। इसमें कहीं भी निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है अनिषेक फल, पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट मतलब अनिषेक फल। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, कह रहा है कि इट इज द नेचुरल और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। कह रहा है कि यह प्राकृतिक रूप से भी पार्थेनोकार्पी बनाया जाता है और कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप से। कह रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवुल्स व्हिच मेक्स द फ्रूट सीडलेस। यानी ये ऐसे फल हैं जिनको फर्टिलाइजेशन की क्रिया ही नहीं करने दी जाती है, या तो नेचुरली रूप से या प्राकृतिक रूप से या आपको मानवीय रूप से। यानी हम लोग भी कुछ अपना दिमाग लगाकर इसमें नया चीज कर सकते हैं। ये क्या होगा? फ्रूट जो होगा इसका, इससे जो फल बनेंगे बिना निषेचन का, वो सीडलेस रहेगा। क्या रहेगा बाबू? सीडलेस। सीडलेस कहने का मतलब है कि बीज रहित होगा, जिसमें बीज नहीं होगा, बिल्कुल बीज नहीं होगा। केले में बीज होता है जी? केला में देखा है बीज होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उनमें हर पार्ट्स पाया जाता है लेकिन उनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। बिना निषेचन के ही वे फल बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन की। यानी उनकी संरचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। जैसे केला है, इसकी संरचना कुछ अलग होती है, और भी बहुत सारी चीज है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के बारे में इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। यानी समझ लिए, यानी जिसमें निषेचन की क्रिया ही नहीं होती है। विदाउट निषेचन के, यानी बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई भी फ्रूट्स बन रहा है उसको कहा जाता है क्या चीज? अनिषेक फल। अनिषेक फल यानी पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स। कोई दिक्कत बाबू? ग्रेप्स है, ग्रेप्स क्या चीज है? पार्थेनोकार्पी फ्रूट है। क्या है जी? टोमेटो, टमाटर, खीरा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें बीज होता है, लेकिन होता है खीरा में बीज होता है, इसके बीज से नया पौधा लगाया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए बनाना,
बनाना जो है इसमें बीज नहीं होता है, यानी पार्थेनोकार्पी का अधिकांशतः वैसे होते हैं जिनमें बीज नहीं पाया जाता है। बीज इसमें दिखेगा हल्का हल्का, लेकिन वो होगा नहीं, ठीक है। उसको कटिंग किया जाता है, यानी उसके छोटे पार्ट्स को काट कर कहीं लगा दीजिएगा तो वहां से नया पौधा बन जाएगा, यानी उत्तक संवर्धन इनका करना पड़ता है। कोई दिक्कत आपको? समझ गए ये चीज? यानी ये सभी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ में आना ही चाहिए, ठीक है।